हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन निरंतर गतिशील है, चाहे दिशा किसी भी ओर हो। कुछ लोग भटक रहे हैं, बहुत लोग दिशाहीन हैं और कई लोगों को पता नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग बड़ी तेज गति से विनाश की दिशा में गतिशील हैं। जैसे स्तोत्रकार स्तोत्र 42 पद संख्या 1 में कहता है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। लोगों को प्यास तो है, हृदय में व्याकुलता और अकुलाहट है, लेकिन ये उन्हें पता नहीं कि प्यास किसकी है। 14वां सामान्य रविवार 3 जुलाई 2022। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्याएं 10 से 14 तक। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से 18 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12 तथा 17 से 20 तक। हम में से बहुतों की हालत समारी स्त्री की हालत है, जक्कैयुस की हालत है। धन्य हैं और सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें पता है कि उन्हें किसकी प्यास है और कहाँ उनकी प्यास बुझेगी। इसीलिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 37 में प्रभु का दिव्य वचन कहता है, तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ। प्रभु उन सभी लोगों को जो प्यासे हैं, धन की भूख, इज्जत की भूख, पैसे की भूख, पद की भूख, स्वास्थ्य की भूख, भूख चाहे किसी की भी हो, प्रभु सबको बुलाते हैं। कहते हैं मेरे पास आओ। ईश्वर ही वह असली जीवन और पवित्र आत्मा का स्रोत है जो हमें तृप्ति देता है। इसीलिए मुक्ति की दिशा में उठाया गया कदम ही सही कदम है। यह जीवन हमें मिला है कि हम मुक्ति का अनुभव करें। इसलिए आज आप इस पर विशेष चिंतन करें कि आप मुक्ति की दिशा में कदम उठा रहे हैं और मुक्ति प्राप्ति के लिए अपने शक्ति को, अपने संसाधनों को उपयोग कर रहे हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस ने गलातियों को लिखे गए पत्र में हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। वह यह है कि जो सांसारिक जीवन हमें मिला है वो पवित्र आत्मा में हमें पुनर्जन्म पाने के लिए मिला है। इसलिए सांसारिक जीवन काफ़ी नहीं है। सांसारिक माता पिता, सांसारिक कार्य काफ़ी नहीं है। हमें मुक्ति की दिशा में पुनर्जन्म के लिए कार्य करना है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य पुनर्जन्म है, पवित्र आत्मा में जन्म है। इसीलिए ईसा ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 3 में निकोदेमुस से कहा था, यदि तुम पवित्र आत्मा से जन्म नहीं लोगे तो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। हम अपना कदम मुक्ति की दिशा में उठाएं, पवित्र आत्मा में जन्म की दिशा में उठाएं। पहले पाठ में ईश्वर कहता है कि वह अपनी शांति को हमारे लिए नदी की तरह बहा देगा। ईश्वर ही आत्मा और जीवन का स्रोत है। जो व्यक्ति आत्मा में जीता है उससे ही शांति मिलती है, क्योंकि आत्मा का गुण ही शांति है। दो तरह के लोग हमारे बीच हैं। एक तो वे लोग जो जिंदगी में बड़े अशांत हैं, विचलित हैं, जिन्हें शांतिपूर्ण जीवन का ठीक से पता भी नहीं। दूसरे वे लोग हैं जो चेतनशील हैं, जागे हुए हैं, जिन्हें स्वयं का पता है, उनके आत्मा का पता है और उन्हें शांति का बोध है। वे ईश्वर को समर्पित हैं।
वे ही शांति प्रिय हैं, वे ही शांति और ईश्वर के राजदूत हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। गुलाम भारत के प्रति महात्मा गांधी की चेतना जागी और उन्होंने करोड़ों भारतीयों को आज़ादी के लिए जगाया। आध्यात्म भी वैसा ही है। आध्यात्मिक मुक्ति में, हम व्यक्तिगत आज़ादी में ईश्वर को पाने में भी यही बात अनुभव करते हैं कि जिसने भी ईश्वर को पाया, पवित्र आत्मा में जन्म पाया, वह अपने को दूसरों की आज़ादी के लिए समर्पित किया। प्रभु ईसा के चेले जिन्हें ईश्वर मिला, जिन्हें पुनर्जन्म मिला, वे दूसरों की मुक्ति के लिए निकल पड़े। प्रभु यीशु ने भी वैसा ही किया, अपने चेलों को संसार की मुक्ति के लिए काम करने भेजा। आज भी चेतनशील लोगों की जरूरत है। आध्यात्म हमें बड़े उद्देश्य के लिए जगाती है और बड़ा काम सौंपती है। आध्यात्मिक जागरण, आत्मा का जागरण वास्तव में असली और उच्चतम और श्रेष्ठतम कार्य है। ईसा के शिष्यों को ईसा ने अपने साथ रखा और उनको ऊंचा जीवन का उद्देश्य दिया। ईसा के शिष्य ईसा से संयुक्त होने के साथ ईश्वर में उनके विश्वास में बढ़े। प्रभु यीशु की शिक्षा के द्वारा उन्हें पवित्र आत्मा मिला, उनका पवित्र आत्मा में पुनर्जन्म हुआ और वे लोगों के पुनर्जन्म के लिए निकल पड़े। प्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि किस तरह से वे जब ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं तो एक चित रहें, सांसारिकता से बचें, धन संपत्ति, रुपये पैसे और सांसारिकता के चमक धमक से बचें। ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं, समर्पित जीवन बिताएं, प्रार्थनामय जीवन बिताएं और हृदय में ईश्वर की उपस्थिति बनाए रखें। इसलिए जब वे घरों में जाएं, ईश्वर की उपस्थिति बांटें, शांति बांटें, पवित्र आत्मा का प्रेम बांटें। ईश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, इस संसार में हम मनुष्यों के द्वारा अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। ईश्वर को आपकी जरूरत है। ईश्वर प्रारंभ से ही इस दुनिया में अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। इसीलिए ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमें प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ना सिखाया। प्रभु ईसा ने प्रेमी पिता ईश्वर का साक्ष्य दिया और कहा, मेरा पिता कार्य कर रहा है और मैं भी कार्य कर रहा हूँ। यह जीवन मुक्ति का कार्य है, हमारे जीवन में मुक्ति पाने का कार्य है। मुक्ति की दिशा में संघर्ष के लिए हमें लगातार कार्य करना है। मूसा के समय में इस्राएली समुदाय में 72 लोग चुने गए थे, जो लोगों के साथ पवित्र आत्मा की कृपा से पूर्ण थे और लोगों के बीच में लोगों को संभालने के लिए मूसा का सहयोग करते थे। ईसा ने कहा, जब किसी के घर में जाते हो, उस घर में प्रवेश करते हो, तो उस घर को शांति का वरदान दो। लोगों को, घरों को सबसे ज़रूरत है वो है प्रभु की शांति। प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु की शांति मिलती है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम शांतिमय जीवन बिता पाएं। हमारे पास जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, संसाधन है, हम उनको मुक्ति पाने के लिए उपयोग करें और कृपा की दशा में रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप इस संसार में अपने स्वर्ग राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए आपने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चुना, उनको योग्य बनाया, उनको पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भरा और उन्हें लोगों के बीच भेजा।
कि वे लोगों के पुनर्जन्म के लिए कार्य करें। आज आप हमें चुनते हैं, सभी मसीहियों को चुनते हैं, सभी तेरे प्रिय भक्तों को चुनते हैं कि हम प्रभु में जीवन बिताएं, चेतनापूर्ण जीवन बिताएं, पवित्र आत्मा में पूर्ण जन्म पाएं और लोगों को भी एक उच्च और श्रेष्ठ जीवन के लिए प्रोत्साहित करें। हे पवित्र आत्मा, तेरे भक्तों को आशीर्वाद दे, तेरे पीछे चलने वालों को प्रकाश दे। तेरी सद्बुद्धि और कृपा हमें मिलती रहे कि हम अंधकारमय संसार में चमकते हुए सितारों की तरह चमके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।